वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सबका एक नया ब्लॉग में स्वागत है। तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। अब मुझे टाइम मिला तो मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। शूट नहीं, मैंने बनाना स्टार्ट किया है। और दोपहर के टाइम नहीं होता है, 4 बजने वाले हैं। अब जाके मुझे समय मिला है। समय भी क्या मिला है, बिल्कुल भी समय नहीं है, क्योंकि मैंने सब काम फैला रखा है। सब बर्तन धुल रखे हैं, झाड़ू पोछा घर का जितना काम था वो मैंने सब कंप्लीट किया है। अभी मुझे एक काम और करना है, एक दो काम जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मुझे आज कई दिन से मम्मी की साड़ी रखी हुई है जिसको मुझे पिक फॉल लगानी है। आधी लगी आधी नहीं लगी है। तो इस टाइम मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता और मैं वीडियो बना ही नहीं पाती हूँ, बिल्कुल नहीं बना पाती हूँ। तो देखो मैंने क्या फैला रखा है। वैसे तो आप लोगों ने देखा ही होगा। देखो ये सब बिखरे पड़े हैं, तो ये मैंने सब्जी धुल के रखी है। और ये देखो सब के सब बर्तन रखे पड़े हैं। ये सब धुल इनको सुखाया बता रहा, सुखाया है कि गीले थे। तो इनको सबको अलमारी में लगाने हैं, कुछ बर्तन अंदर शिफ्ट करने हैं। और ये 2 कंघियाँ रह गए जो मैंने नहीं धुल पाई। सुबह इनको कल धुलूँगी, आज नहीं है, कल धुलना है। और अभी मैं जस्ट बैठी हूँ तो थोड़ा-थोड़ा मेरा पेट भी दर्द करता है। उसके पीछे की रीज़न ये है कि मेरी नाप हट जाती है। जब नाप हट जाती है तो मेरा पेट में पेट दर्द होता ही रहता है, थोड़ा बहुत हो जाता है। वैसे मैं यहाँ पे करूँ तो बड़ा गला लगता है। जब मैं ऐसे वीडियो शूट करती हूँ ना, तो गला छोटा लगता है। मतलब गले की जो बनावट है ये छोटी लगती है। तो चलो ये भी निपटा लेते हैं। और एक चीज़ और, तो वेलकम बैक दोस्तों। और देखो मैंने क्या मंगाया है। मंगाया ये था क्योंकि मेरे समय मैंने बताया था कि मेरे साथ में आजकल बड़े धोखे हो रहे हैं। धोखा ये हो रहा है कि मेरे जो कपड़े होते हैं वो चोरी हो जाते हैं। और चोर कहीं बाहर से नहीं आते हैं, यहीं के हैं। तो और ये कंटिन्यू हो रहा है, पिछले काफ़ी टाइम से हो रहा है, पिछले 3 सालों से कंटिन्यू हो रहा है। अच्छा 3 सालों से मैंने इतना गौर भी नहीं किया। मैंने कहा हो रहा है, चलो हटाओ हटाओ हटाओ। लेकिन इधर पिछले 1 साल से हर 15 दिन में मेरे कपड़े गायब हो जाते हैं। मैं बहुत थक चुकी थी। फिर मैंने सोचा अब मैं उसका कुछ ना कुछ डिसीजन लूँगी। तो मैंने डिसीजन ये लिया कि मैंने कपड़े मैं कहीं भी डालना बंद नहीं चाहती, कहीं पर भी नहीं। मैं अपने घर में रखूँगी, गीले कपड़े हों या सूखे कपड़े हों, जो कुछ भी, मैं कहीं किसी को हाथ नहीं लगाने दूँगी। और मेरे साथ बड़ी गंदी गंदी क्रियाएँ होती थी, जिससे मेरे लाइफ में, मेरे परिवार में मेरे भाई के कपड़े चोरी हुए, मेरी मम्मी के गए, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई इन सब चीज़ों में। मतलब बहुत नुकसान झेलना पड़ा। हमने सोचा था, एक टाइम था सन 2023 में, हमने सोचा था कि हम लोग यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, चले जाएंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जो जिनको आप बिल्कुल पसंद नहीं आते। सामने से तो वो बहुत आपके अच्छे होते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपके बिल्कुल अच्छे नहीं होते। तब क्या कर दे कोई पता नहीं है। और आप इस घर की स्थिति देख रहे हो, ये हमारा अपना नहीं है, खुद का निजी नहीं है। तो और इसमें मैं कितना भी अच्छा कर लूँ कुछ अच्छा नहीं होता। हमारे पास 2 घर हैं, लेकिन कहते हैं ना कि उस घर में हम इसलिए नहीं रह पा रहे हैं क्योंकि हम सोच रहे थे कि हम बहुत टाइम से, सालों से, और पीढ़ियाँ बीत गई शहर में रहते हुए, तो हमें शहर में एक अपना मकान चाहिए। गाँव में तो है हमारे पास, लेकिन शहर में चाहिए। तो हमने सोचा था कि हम शहर में बनाएंगे अपना मकान। हमने कोशिश भी की, लेकिन लोग नहीं करने देते। और कुछ दुश्मनी से, कुछ ईर्ष्या से, जलन से, तो क्या करना है कि कपड़े चोरी करना है। चोरी करके तंत्र साधना, मंत्र क्रिया, बहुत कुछ गंदे गंदे उल्टे सीधे। इसकी वजह से मैंने सोचा अब मैं किसी को अपने कपड़े टच भी नहीं करने दूँगी। और कपड़े ही नहीं, कोई भी नॉर्मल सी चीज़ मैं टच नहीं करने दूँगी। इवन आप यकीन नहीं करोगे कि मेरे घर के साबुन भी चले जाते हैं, बाथरूम से साबुन भी निकाल लिए जाते हैं। क्यों कैसे पता नहीं, लेकिन गायब हो जाते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं उनसे बहुत इफ़ेक्ट करता है। तो मैंने सोचा है कि मैं किसी को नहीं करूँगी और मुझे यहाँ से निकलना है। निकलने का बस एक ही मकसद है कि अपनी लाइफ को बेहतर बनाना। उसके लिए मुझे एक डिसीजन लेना था, मैंने लिया है जो मुझे चाहिए था। और मेरे कोई दुश्मन नहीं है, और मैं ना किसी से लड़ती हूँ, मेरे परिवार में कोई नहीं लड़ता, और हम ईश्वर को मानते हैं। तो लेकिन ईर्ष्या होती है ना लोगों के पास, तो मेरे साथ भी ईर्ष्या निभाई जा रही, और वो इतनी गंदी, इतने हद तक जाएगी मुझे पता भी नहीं था, और उसका लोग बहुत गंदा इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने सोचा चलो ये चीज़ें आप लोगों से बताऊँ। ये काफ़ी लोगों के साथ में होता है आजकल। टोटके वो नॉर्मल से हो गए, 500, 100, 200, 1000 अच्छे खासे हो जाते हैं। तो लोग कुछ भी कर सकते हैं। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से आप सबका एक नया ब्लॉग में स्वागत है। क्या हाल चाल है? मेरे तो जैसे है सामने आप लोगों के, क्योंकि मैं दोपहर में आज सोई हूँ बढ़िया,
ज़्यादा नहीं इतना सा, क्योंकि हम रात में बहुत लेट तक कम से कम 12 बजे तक तो हम लोग काम ही करते रहे। हम लोग सभी लोग मिलजुल के, मैं, मम्मी, क्योंकि कल रात में हमारे भैया जी की तैयारी थी। मतलब कल रात में नहीं थी, आज जाना था सुबह उनको, क्योंकि वो आए थे बड़े वाले भाई जी हमारे, तो उनको सुबह जाना था। तो हम लोग खाना पीना बनाना, खाना करना धरना, बातें बातें करते करते मतलब लमसम 1-12 बजे तक तो हम खाना पीना खाते रहे। उसके बाद में काम हुआ, उसके बाद में फिर हम लोग बातें करते रहे, क्योंकि हम बातें करने में बहुत एक्सपर्ट है भाई, बहुत ज़्यादा। वो सब होते रहा, उसके बाद में फिर सोए हैं। सुबह उठ भी गए थे जल्दी ही, और उनसे बात भी नहीं हुई, भी वो जा चुके हैं तो बिटिया के पास, मतलब वापस गाँव। ऐसे तो जॉब पे गए होंगे, उसके बाद गाँव जाएंगे। तो हम तो अभी भाई, अभी तो शाम हो चुकी है, तो मैंने सोचा चलो कुछ खाना पानी बनाया जाए, उससे पहले वीडियो स्टार्ट किया जाए। पहले तो मैं काम ही कर रही थी। दोपहर में आज हमारे यहाँ पे लाइट जो थी बिल्कुल स्लो थी, वैसे भी अभी भी स्लो ही है, पता नहीं क्या दिक्कत है। तो लाइट स्लो आ रही थी, उसकी वजह से कुछ काम नहीं किया। फिर लाइट आई है तो सबसे पहला मेन काम था पानी भरना, क्योंकि पानी, लाइट अगर चली गई तो पानी के लिए बहुत दिक्कत होगी। तो वो भरा, उसके बाद में फिर लेट गए। फिर मैं सोचा अब तो बहुत देर हो चुका है। दोपहर में पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते सो गए, पढ़ते ही नहीं चला, और सारा नेट भी मेरा ख़त्म हो गया। तो लाइव क्लास चल रही थी, तो पढ़ते पढ़ते नेट ख़त्म हो गया, और फिर मैं सो भी गई। तो बिल्कुल अजीब सा लग रहा है ना, 1 मिनट, बट कोई बात नहीं है। तो अब मुझे फिर टाइम मिला, मैंने सोचा क्या किया जाए, करना क्या था। ये मेरा कितना भी पर्दा के पंखा तो गंदा हो ही जाता है। तो मेरे पेपर कल आखिरी है, कल संडे भी है, तो कल आखिरी है, और हो जाए फाइनली, अच्छे से निपट जाए तो बहुत अच्छी बात है। कल आखिरी है। तो अभी मैं फ़िलहाल खाना बनाने की तैयारी में हूँ, बाल भी नहीं कंघी किए हैं। तो उसके पीछे का ये है कि कल मैं धुलूँगी सुबह, और कल का कल देखा जाएगा, लेकिन मुझे सुबह उठना है जल्दी। तो इतनी टाइम में सोचूँ फटाफट